जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। आज होली का दिन है और सभी भक्तों को होली की बहुत सारी बधाइयाँ। मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रभु श्री कृष्ण के भगवद गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग में बताया गया है कि कौन से लोग भगवान को अति प्रिय हैं या कौन से लोग अति प्रिय हो सकते हैं। हम सभी की इच्छा होती है कि भगवान हमें मिलें, भगवान के हम दर्शन कर सकें, पर ऐसी कौन से गुण हैं जो हमारे अंदर हों जिसकी वजह से भगवान हमें मिल सकें, हम भगवान के दर्शन कर सकें। तो यही भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है। आज होली का पवित्र दिन है, तो चलिए आज देखते हैं कि भगवद गीता में स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने क्या बताया है अपने प्रिय लोगों के बारे में। कौन से लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय लोगों के बारे में अध्याय 12 भक्ति योग में हमें भगवद गीता में बताया है। श्लोक नंबर 15, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयो द्वैगै मृक्तो यह स च मे प्रियः। तो कौन से लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं? ऐसे लोग जिसका अर्थ है जिन लोगों को कोई दुख नहीं होता है, कोई भी तकलीफ़ जो आसपास के लोग हैं उनसे होती ही नहीं है, वैसे लोग भगवान को अति प्रिय हैं। आसपास के दुख तकलीफ़ उनको कोई तकलीफ़ दे ही नहीं सकते, उनका कोई असर उन लोगों पे पड़ ही नहीं सकता, वही लोग भगवान को प्रिय हैं। और साथ में उन लोगों के द्वारा भी कोई भी दुख तकलीफ़ लोगों पे ना हो, ऐसे लोग ही भगवान को प्रिय हैं। इसका सीधा सा मीनिंग होता है दोस्तों, ना तो हमारे द्वारा लोगों को तकलीफ़ हो, ना तो लोगों द्वारा हमें तकलीफ़ हो। हमें कोई तकलीफ़ का अनुभव हो ही नहीं सकता अगर हम सच्चे कृष्ण भक्त हैं, सच्चे प्रभु के भक्त हैं। तो हमें ना तो दुनिया से दुख हो और ना ही हम पर हमारा दुख किसी को हमारे द्वारा हो, ऐसे लोग ही भगवान को अति प्रिय हैं। साथ में और 4 लक्षण बताए गए हैं जिससे कि हम बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास में ना आ जाएं। खुशी की बात हो तो भी सामान्य रहें, किसी के साथ ज़्यादा अदेखाई ना करें कि इसके पास ये है वो है और हमारे पास क्यों नहीं। सामान्य रहें, जो है ईश्वर की कृपा से उस वक्त में बराबर ही होगा और आने वाले समय में भी वही मिलेगा जो ईश्वर की इच्छा होगी। हमें बस कर्म करते रहना है जो भी चाहिए, और मानो कि नहीं मिल रहा है तो उसको ईश्वर की इच्छा माननी है, कोशिश पूरी करनी है 100%, बट अदेखाई नहीं करनी है कि उसके पास ज़्यादा क्यों है और हमारे पास कम। और उस व्यक्ति में भय का भी गुण नहीं होता है, बिल्कुल निडर होता है वो। वैसे ही लोग भगवान को प्रिय हैं। चिंता और भय किस बात की? सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है, सब कुछ तो ईश्वर तय करते हैं कब क्या होना है, तो डर किस बात का? सब ईश्वर पे छोड़ दो, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए, भय हमें तब होता है जब हमें किसी पे भरोसा ना हो, पर ऊपर वाला तो है, ईश्वर तो है। तो स्वयं श्री कृष्ण को छोड़ कर के आप कैसे भय अनुभव कर सकते हैं? उन पे भरोसा रखिए, ठीक है ना। और चौथा लक्षण है उद्वेग, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाना, बहुत ही ज़्यादा उन्माद में आ जाना कि बहुत बढ़िया हो गया, अरे ये तो कितना अच्छा हो गया। और उल्टा भी हो सकता है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाना, अरे ये क्या हो गया। छोड़िए सब मोह माया को, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो फीलिंग्स हैं, उनको छोड़ दीजिए। सीधे सीधे जो भी चल रहा है ईश्वर की मर्ज़ी समझकर आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में। तो जिनके द्वारा दुनिया में किसी को दुख ना हो और दुनिया में जो भी आपको दुख देना चाहिए तो उस दुख का आप पर असर ना हो,
वैसे लोग ही भगवान के प्रिय हैं। ना तो आपके द्वारा किसी को दुख हो, ना तो किसी के द्वारा दिए गए दुख से आप चिंतित हो, आप दुखी हो। वैसे ही भगवान को प्रिय है। तो दुख से रहित हो जाइए, लोगों की जितनी हो सके मदद कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से लोगों के साथ मिल के रहिए, मिलजुल के रहिए, अच्छे बने रहिए। जितना आप अच्छे रहेंगे वो लोग भगवान को अति प्रिय होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए। ना तो खुशी में बहुत खुश होना है कि हम अपने खुशी में दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, दूसरों को नीचा दिखाएं, ना तो अदेखाई करनी है कि भाई इसके पास ये है वो है, मेरे पास ये क्यों नहीं। अच्छी चीज़ें देखिए दोस्तों, अच्छा माइंडसेट रखिए, अच्छी सोच रखिए कि सकारात्मक सोच कि मेरे पास क्या अच्छा है, उस पर ध्यान दीजिए और उसके शुक्रिया अदा कीजिए ईश्वर को कि प्रभु श्री कृष्ण ने हमें क्या क्या दिया है। भय से रहित हो जाइए, उन्माद से रहित हो जाइए कि जो भी ईश्वर की कृपा से है सामान्य जीवन जीते रहिए। ठीक है? तो यही हमको समझाना चाहते हैं प्रभु श्री कृष्ण भक्ति योग के द्वारा। तो ईश्वर पे सब कुछ समर्पित करिए। तो यही चीज़ है जो भगवान को आपके निकट ला सकती है, आप भगवान के प्रिय बन सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमेशा जुड़े रहिए। और पसंद आया है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए। अगर भगवान के आप प्रिय बनना चाहते हैं तो एक सीधा और सरल रास्ता है, यही है, अच्छे बने रहिए, संतुलित बने रहिए। अच्छे जो होगा मदद तो उसकी होगी। आज शुभ दिन भी है, होली का पवित्र दिन। जैसे प्रहलाद की मदद की थी श्री विष्णु जी ने, वैसे ही हम सब की मदद भी करेंगे। बस अच्छे बने ही रहिए, विश्वास रखिए उस प्रभु पर जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है, इस संसार में भेजा है, और उस गोल को, उस लक्ष्य के बारे में सोचिए कि जिसके लिए भेजा गया है, वो करते रहिए। आप हमेशा खुश ही रहेंगे। अच्छे काम करिए, अच्छे बने रहिए। जय श्री कृष्ण।